तो जैसे कि शाओलिन 4 के लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि तियांगलंग की अटैक काफी खतरनाक तरीके से जूजू की तरफ बढ़ रहा था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूजू को दिखाया जाता है जहां पे तियांगलंग की अटैक काफी करीब पहुंच चुका था और देखते ही देखते तियांगलंग की अटैक जूजू के आर पार होती है, जिसे देखकर चारों ड्रैगन नाइट्स काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। जबकि इस तरफ जूजू ने एक स्माइल के साथ तियांगलंग की सारी अटैक को यूज करते हुए काफी बड़ा एनर्जी बॉल में कन्वर्ट कर चुकी थी और इसी के साथ जूजू काफी खतरनाक तरीके से उसी के अटैक उसी के ऊपर कर देती है, जिसे देखकर तियांगलंग के साथ साथ सभी ऑडियंस काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। जबकि इस तरफ जानयू खुश होते हुए मन में सोच रहा था कि जूजू ने अपोनेंट की अटैक को रिवर्स करने के लिए कंट्रोलिंग द क्रेन कैप्चरिंग द ड्रैगन को यूज करी थी। वैसे तो अभी जूजू इस एबिलिटी को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर नहीं पाई है, लेकिन वो काफी लंबे समय से मोमेंटम को गैदर कर रही थी जो कि काफी था अपोनेंट की अटैक को ओवरटर्न करने के लिए। जानयू तो ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि इस तरफ तियांगलंग काफी परेशान होकर कहता है कि ये अपोनेंट काफी ज्यादा ही टफ है, लेकिन तुम्हारी ट्रिक मेरे एब्सोल्यूट पावर के सामने यूजलेस है। इतना कहने के साथ ही तियांगलंग काफी खतरनाक तरीके से उसी अटैक के तरफ स्लैश कर देता है और उन दोनों की ही अटैक एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से टकराने लगते हैं। जबकि इस तरफ गोल्डन ड्रैगन भी इस चीज को देखकर परेशान होकर मन में कहता है कि मुझे तुम्हारी अटैक के सामने लाने के लिए ग्रेविटी पुल टेक्निक को यूज करना चाहते हो। जबकि इस तरफ ये ड्रैगन नाइट कहता है कि तियांगलंग काफी अच्छा है जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी अडॉप्ट कर गई। और भाई लोग किसी के साथ हमें ज्वान्यू को दिखाया जाता है जो अपने आसपास गोल्डन एनर्जी को इकट्ठा करके ह्यूमन फॉर्म को लेता है, जिसे देखकर की तियांगलंग मन में कहता है कि क्या फिर से तुम ह्यूमन फॉर्म ले रही हो। इसका तो सिर्फ यही एडवांटेज है कि वो छोटी हो गई है। जब तुम मेरी अटैक को फेस कर रही होगी तो डेफिनेटली मेरी अटैक उसकी पूरी बॉडी को हिट कर ही लेगा। आखिर उसका ऐसा करने का क्या ही मतलब है। तियांगलंग तो ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि ज्वान्यू के आसपास कलरफुल एनर्जी भी आ रही थी और इसी के साथ ज्वान्यू डायरेक्टली तियांगलंग के पीछे आ जाती है, जिसे महसूस करके तियांगलंग काफी ज्यादा ही परेशान होता है क्योंकि तियांगलंग की अटैक उसी के ऊपर आ रहा था और देखते ही देखते उसकी अटैक उसी के ऊपर ही आकर टकरा जाता है। और इस टाइम में तियांगलंग काफी ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसे देखकर ज्वान्यू तभी काफी खतरनाक पंच के साथ तियांगलंग के शोल्डर के ऊपर अटैक करता है और इसकी वजह से तियांगलंग की मुंह से काफी खतरनाक तरीके से खून आने लगता है। और भाई लोग इस टाइम में ज्वान्यू काफी बैडएस लग रही होती है और वो अभी तियांगलंग को ही देख रही थी जो काफी बुरी तरीके से जमीन में आकर गिर गया था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद की तियांगलंग अपने स्वॉर्ड को रिलीज करते हुए खड़ा होता है और वो कहता है कि लान, तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया था। तुम सच्ची में मुझे इस हद तक पुश कर पाई। देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुमसे हारा जाऊंगा, इसीलिए नहीं कि मेरी पावर कमजोर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैंने अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करा है। फिर तियांगलंग अपने मुंह की खून को पहुंचते हुए कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पे हार नहीं सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही वो काफी खतरनाक तरीके से ओरा को रिलीज करते हुए मन में कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ जो फ्यूचर में तियांगलंग स्टार की फर्स्ट पोजीशन को इनहर्ट करेगा। आखिर मैं कैसे इस मैच को यहाँ पे हार सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मैं एक नौकर यानी सर्वेंट बनूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं फ्यूचर में कैसे ड्रैगन नाइट बन पाऊंगा। मैंने अभी तक अपने लेवल को सप्रेस करके रखा था ताकि मैं गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू ना करूं, लेकिन इस मैच को जीतने के लिए मुझे गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा। इतना कहने के साथ ही वो काफी खतरनाक तरीके से पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर ये सेकंड सीट वाला ड्रैगन नाइट काफी हैरान होकर कहता है कि आखिर तियांगलंग क्या कर रहा है। क्या ये सच में ब्लड एक्सप्लोजन स्किल को यूज कर रहा है। क्या ये अपने ब्लड को बर्न करके टेम्पररी अपने पावर को बढ़ाना और इंजरीज को सप्रेस करना चाहता है। अगर इसने एक बार इसे यूज करा तो इसके इफेक्ट से ये कमजोर नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ उसकी लाइफ भी डेंजर में आ सकता है। फिर वो फर्स्ट सीट को पूछता है कि क्या तुम इसे रोकना नहीं चाहते हो, जिस पर फर्स्ट सीट कुछ भी जवाब नहीं देता। जबकि इस तरफ जूजू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोबारा से काफी स्ट्रांग बन गया है, जिस पर ज्वान्यू भी एक स्माइल के साथ कहता है कि ये फाइट मेरे और उसके बीच में हुआ है, मैं डेफिनेटली उसे काफी आसानी के साथ में तो हरा नहीं सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही ज्वान्यू काफी खतरनाक लुक के साथ कलरफुल एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ तियांगलंग भी ज्वान्यू के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और इसी के साथ एक काफी बड़ा स्लैश अटैक ज्वान्यू को लग भी जाता है। और ये अटैक इतना जल्दी में किया गया था कि वो इस अटैक के ऊपर रिएक्ट भी कर नहीं पाता है। इसी की वजह से ज्वान्यू काफी खतरनाक तरीके से इंजर्ड होकर उसके मुंह से खून भी आने लगा था। और भाई लोग इसी के साथ वहां पे काफी खतरनाक और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस अटैक की वजह से ज्वान्यू काफी घायल होकर जमीन में गिर गया था। लेकिन फिर भी ज्वान्यू यहाँ पे हार नहीं मानता है। वो जैसे तैसे करके
आगे खड़ी होने की कोशिश करती है और वो दोबारा से एक पंच को रेडी करके दोबारा से तियांगलंग के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। और भाई लोग इसी के साथ वहाँ पे दोनों ही लोग एक और बार काफी खतरनाक तरीके से टकराते हैं, जिसे देखकर येलो हेयर वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि क्या लान सच में तियांगलंग को अपने सर्वेंट बनाना चाहता है, नहीं तो आखिर वो क्यों इतना हार्ड तरीके से तियांगलंग से लड़ती। डेफिनेटली तियांगलंग भी इस मैच को तो नहीं हारेगा। और भाई लोग इस ड्रैगन नाइट के ये कहने के साथ ही हमें जुआन्यू को दिखाया जाता है, जो मन में कहता है कि जू यानमो के साथ लड़ाई करने के बाद मुझे ये पता चला था कि यहाँ मेरी और राइजिंग ड्रैगन पिलर के बीच में एक काफी बड़ा रिश्ता है और ये मेरी ब्लड लाइन के साथ इंटीग्रेशन है, इसीलिए मैंने की तियांगलंग के साथ डायरेक्टली आमना सामना करना चूज करा था। एनिमी की अटैक को लेने का मतलब एनिमी को कमजोर करना भी होता है और एनिमी की अटैक लेने के बाद ड्रैगन गॉड की पावर से मेरी बॉडी की चोटें हील करना काफी अच्छा होगा। वैसे भी डायरेक्टली सामना करने से मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और भाई लोग इसी के साथ हमें तियांगलंग और जुआन्यू को दिखाया जाता है, जो काफी खतरनाक तरीके से टकरा रहे थे, लेकिन इस अटैक के सामने जुआन्यू थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और वो दोबारा से तियांगलंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है, जिसे देखकर तियांगलंग भी काफी हैरान था। जबकि इस तरफ दोनों ही दोबारा से टकराते हैं और एक और बारी वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से दोबारा से जुआन्यू घायल होकर जमीन में गिरता है, लेकिन फिर भी कलरफुल एनर्जी लगातार जुआन्यू को हील करने लगता है। जबकि इस तरफ तियांगलंग दोबारा से मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम दोनों के बीच में इतना बड़ा दुश्मनी था। लान ऑलरेडी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, क्या अभी भी उसे इतना हार्ड फाइट करने की कोई जरूरत है? आखिर क्यों तुम अपने लाइफ को रिस्क में रखकर मेरे साथ लड़ रही हो? तियांगलंग तो ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि जुआन्यू काफी इंजर्ड होने के बावजूद भी खड़ी होती है, जिसे देखकर तियांगलंग कहता है कि लान आखिर तुम जीतने के लिए इतना दूर क्यों जा रही हो? क्या अपनी लाइफ को रिस्क में रखना जरूरी है? अभी ऑलरेडी तुम ऐसी हो चुकी हो, तुम आखिर क्यों हार नहीं मानती हो? क्या तुम सच में मरना चाहती हो? तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। इतना कहने के साथ ही तियांगलंग काफी खतरनाक तरीके से काफी भयानक ओरा को रिलीज करते हुए जुआन्यू के ऊपर स्लैश अटैक करता है और देखने में हमेशा लगता है कि उसकी ये स्लैश अटैक जुआन्यू को काफी खतरनाक तरीके से लग गई है, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें दोबारा से तियांगलंग को दिखाया जाता है, जो काफी हैरान था। जबकि इस तरफ जुआन्यू ने भी काफी खतरनाक पावर को यूज करने लगी थी और उसकी आंखें भी काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगा था। और इसी के साथ हमें जुआन्यू को तियांगलंग के पीछे अपीयर होते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर तियांगलंग भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड था। जबकि जुआन्यू उसके ऊपर काफी ज्यादा ही भयानक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से तियांगलंग के मुंह से काफी खतरनाक और भयानक तरीके से खून भी आने लगा था और उसके हाथों से उसकी सोड भी छूट गई थी। और इसके कुछ सेकंड्स के बाद हमें जुआन्यू को दिखाया जाता है, जो कि काफी कूल तरीके से जमीन में पड़ा हुआ तियांगलंग को ही देख रही थी। और भाई लोग तियांगलंग इंजर्ड होकर जमीन में गिरने के कुछ टाइम के बाद जुआन्यू भी जमीन में गिर जाता है। जबकि इस तरफ ये ड्रैगन नाइट कहता है कि इस सिचुएशन को तो ड्रॉ मानना ही चाहिए। और भाई लोग अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये मैच को जुआन्यू को ही जीतना चाहिए था, क्योंकि जुआन्यू ने ही इस अटैक को लास्ट में करा था। तो खैर चलो हम दोबारा से एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे जुआन्यू भी काफी खतरनाक तरीके से इंजर्ड होकर जमीन में गिर गया था। और इस चीज को देखकर फर्स्ट ड्रैगन नाइट कहता है कि इस मैच के अंदर ड्रॉ के अलावा कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए ये मैच ड्रॉ होता है। लेकिन फर्स्ट सीट के ये पूरी तरीके से कहने से पहले ही जूजू काफी खतरनाक तरीके से कहती है कि रुको, इस मैच को हम जीत गए हैं। जूजू की इस बात को सुनकर सभी लोगों के ध्यान जूजू की तरफ जाता है और इस चीज को देखकर ऑडियंस भी कहते हैं कि ओ हाँ, वो लोग तो दो थे। जबकि फर्स्ट सीट कहता है कि जूजू आखिर मैंने तुम्हारे बारे में कैसे बोला, ये तो लान की ड्रैगन है। फिर वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है कि मैं ये अनाउंस करता हूँ कि फाइनल कंपटीशन ऑफिशियली खत्म होती है। लान और जूजू इस कंपटीशन को जीत गए हैं और इसी के साथ लान तियांगलंग स्टार के पूरे यंग ड्रैगन लीडर बन गई है। प्राइज को प्रोविजन के हिसाब से दिया जाएगा। ड्रैगन नाइट के अलावा सभी लोग फाइटिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाइए, वो भी बिना देरी करे, जिस पर सभी लोग भी मान जाते हैं। और भाई लोग इसी के साथ हमें लान को उसकी अपने रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे लान अभी भी बेहोश थी। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।